Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मुझे मालूम चल जाए कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। हे परमेश्वर, मुझे आराधना करना सिखा। आज की इस सुबह के समय, इस संडे की इबादत में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने परमेश्वर की सितारिश करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जब यहाँ पर परमेश्वर की आराधना या सितारिश या उसकी जयकार करने के लिए आए हैं, तो अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मुझसे हटकर या मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सत्य है कि हम उसके बिना अधूरे हैं। तो आइए इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और इस समय अपने परमेश्वर को याद करते हुए, अपने परमेश्वर के सामने सर को झुकाते हुए इस समय परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है 23 अध्याय और उसकी 25 आयत में, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच में से लोगों को दूर करेगा। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर तुझे आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है हमें अपने खुदावंद की आराधना करना है, हमें अपने परमेश्वर की स्तुति करना है, हमें अपने परमेश्वर की महिमा करना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है, उसके जैसा न हुआ और न कभी कोई होगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसके मात्र कहने से आंधी और तूफान थम जाती है। वो एक ऐसा मात्र परमेश्वर है, जब वो आवाज देता है तो लाजर जैसा मुर्दा अपने नए शरीर के साथ बाहर आ जाता है। मात्र एक ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो वो बीमार के ऊपर अपने हाथ को रखता है तो बीमार चंगे हो जाते हैं। और आज उसकी परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए समय एक साथ कहेंगे, तेरा ये नाम सबसे ऊंचा,
एक साथ गाएंगे हम गाए हो हर एक व्यक्ति सना पूरा जाऊंगा है राजा हर एक व्यक्ति तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा बोलिए हम गाए हो सना
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हालेलुया। हर एक व्यक्ति हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। इस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में कार्य करना चाहती है। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, आज एक बात को बताना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के भवन में इस समय परमेश्वर की इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए हैं, हम आप परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं, हम आप अपने परमेश्वर के लिए ताली बजाने के लिए, गीतों को गाने के लिए, इस समय 10 तार वाले बाजे को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आओ हमारे साथ मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो। आओ हमारे साथ मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा की जयकार करो। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब वो राजाओं का राजा हमारे बीच में है, तो आइए इस समय एक साथ हम लोग कहेंगे, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, मौत से पारी मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं बात गाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा,
मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। तुझे आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे जाती है। तुझे आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे जाती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, जीवन से भी उत्तम तेरी करना, जीवन से भी उत्तम तेरी करना। बातों से सारे तुम्हारा गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। बातों से सारे तुम्हारा गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। राजाओं का राजा यीशु राजा, जैसे मैं याद करेगा। एक काम को करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा फास्ट हम लोग जाएंगे। चलिए। राजाओं का राजा यीशु राजा, जैसे मैं याद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जैसे मैं याद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, क्योंकि वो काला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। अपनी दूध में भर दिया, अपनी शक्ति मन को दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन देगी। दूसरे भर दिया, अपनी शक्ति मन को दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन देगी। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ना हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तो है जिंदा काफिला, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तो है जिंदा काफिला, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार,
क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। आइए हो जय जयकार, जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ना सुबह से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना सुबह से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बाहर कर जाएगा, ये बाहर कर जाएगा, ये बाहर कर जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बसे ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बसे ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। इस समय जबकि परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना के भाव में रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हाथ उठाता तेरे लिए, दिलों में आकर सल को झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे
परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को यहाँ पर बहने दे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को यहाँ पर बहने दे, ताकि एक एक जन इस बात को महसूस करने पाए
कि आज हमारा आराधना करना, आज हमारा प्रभु के घर में जाना, यह हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। यह हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आसमान के परमेश्वर ने मुझे छुआ है, आसमान के परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, वो परमेश्वर ने मुझ पर रहम किया है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सब एक साथ कहेंगे, आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा हो राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा हो राज यहाँ। तेरा नाम है पूजा, तेरा नाम है पूजा। भरोसा मेरा, तू ही हमारा जगदा, मुसीबत में तू ही दिलासा, साथी रहेगा खुदा। करना भलाई तेरी, तेरा नाम है पूजा। तेरा नाम है पूजा। बताया तेरा जीवन से दिया, तुम्हारा मैं निवेदन करूंगा इस समय राजेश खाखा भाई से की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, हर एक जगह पर उपस्थित होने वाले और हर एक बातों को जानने वाले जीवित और महान दयालु परमेश्वर पिता, मसीह यीशु के नाम से इस सुंदर सवेरे को प्यारे परमेश्वर पिता तेरी संगति में आते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं और तुझसे हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। इतना प्यारा परमेश्वर है कि तूने हमें उस दर्जा को दिया जो अपने पुत्र के साथ था।
प्यारे परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्रियों के रूप में तूने ग्रहण किया, ताकि हम परमेश्वर तेरे सिंहासन के पास हम एक हियाव और बड़े ढाढ़स के साथ आ सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं, आगे के प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी पवित्र आत्मा के चलमान को मांगते हैं, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं। परमेश्वर हम अपनी बुद्धि ज्ञान और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर हर एक कार्य को करने पाए, और तेरे नाम की महिमा परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से करने पाए। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे हाथ को परमेश्वर हर एक के जीवन में हम रिलीज करते हैं। प्यारे परमेश्वर हर एक की सामर्थ को परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, जो संसार और शैतान की ओर से आती है, और तेरी सामर्थ को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है परमेश्वर हर एक के जीवन में रिलीज करते हैं, ताकि परमेश्वर तेरी आत्मा में एक साथ हम एक प्रेम में बंद कर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम आज के तेरे वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब तूने अपने दास के द्वारा इस वचन को बोलने के लिए चाहता है, मेरे प्यारे परमेश्वर हर एक की हृदय और मन को खोल दीजिएगा, ताकि परमेश्वर तेरी मुताबिक और तेरी इच्छा के अनुरूप परमेश्वर और तेरे उद्देश्य के तहत परमेश्वर तेरा वचन हर एक के जीवन में रोके जाने पाए और तेरे नाम की महिमा हो पाए। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अगर किसी के पास कोई गवाही है, इसमें जल्दी से आएंगे, अपनी गवाहियों को देंगे। अगर किसी के पास कोई गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं, गवाही, जल्दी से आएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम डायरेक्ट परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद देते पर अब आपको हाईवे में फिर से एक बार एक्सीडेंट हो गया। तो फ्राइडे का दिन था, जा रहे थे कहीं पे, तो नॉर्मली ओवरटेक करने में ही क्या हुआ कि अचानक ट्रक ब्रेक मार दिया और उसी में पीछे से मार देते हम भी, और पीछे मेरा बस था वो भी हाई स्पीड पे था, और वो भी एक दूसरे को ब्रेक मारे और सब एक जगह खड़े हो गए, और एक आगे टेम्पो वाला था जिसके ऊपर ट्रक चढ़ा था वो भी ब्रेक मारा, वहीं पे सब खड़ा हो गया। धन्यवाद देते प्रभु आपको कि हर समय प्रभु आप अपने हुजूरी को रखे प्रभु। और सही में जब निकल रहे थे, जब अपने रूम से जाने के लिए, तो जस्ट वैसा कोई फिर से आ रहा था सामने, तो हम बोले डरे नहीं क्यों, अब रोड है, चलना ही है, जाना ही है, अब एक्सीडेंट वैसे गाड़ी चलाना थोड़ी छोड़ देंगे एक्सीडेंट की वजह से। तो जस्ट आया सामने वो रोड में एक्सीडेंट हुआ भी, और धन्यवाद देते प्रभु आपको, एक जगह नहीं दोनों जगह नहीं प्रभु आपने संभाला। सब बातों में खुदा आपकी महिमा हो। और सच में आज आने कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, और एकदम अचानक से प्लानिंग बना 4:30 बजे यहाँ पे आसनसोल में। धन्यवाद तो खुदा आपको भी करने का मौका मिला। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। रात में दुआ बाइबल पढ़े, दुआ किए, और दुआ करते 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 सो गए। पिता परमेश्वर हमको दर्शन दिखाया कि एकदम हम सोच एकदम सच हो रहा, हम मेरा आत्मा अलग हो गया, और हम अपना शरीर को देख रहे, मेरा बदन में पवित्र आत्मा को उसके बहुत कुछ बता रहा, मगर हमको भाषा समझ में नहीं आ रहा। सुन बोल कर चिल्ला चिल्ला करके खूब जोर से मेरा गला देखना आवाज, सब हम देख रहे हैं, मगर हम सोच रहे कि बोलना बंद करा, मगर खाली हम बगल में खड़े हैं, मगर कुछ कर नहीं सकते। और पवित्र आत्मा बहुत कुछ बोला, मगर हमको समझ में नहीं आया कि क्या बोले। पिता परमेश्वर कुछ भी घटना घटने को होता तो हमको बता देते, तो हम दुआ करने लगते हैं, और घटना आती है मगर कुछ समझ जाते। कल पास्टर जी को पवित्र आत्मा बोले दुआ राजा के लिए दुआ कर, फिर पास्टर जी को बोले राजा के लिए दुआ कीजिए, राजा के लिए दुआ हुआ। पिता परमेश्वर जो मुसीबत आती है, मुसीबत किधर से चल जाती है पता नहीं चलता। पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्तुति आराधना हो रहा था, उस टाइम में हम दुआ कर रहे थे, पवित्र आत्मा से भर गए। पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शन भी मिला।
हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। और कोई? हमारे पास 2-3 प्रार्थना निवेदन है, हम लोग दुआ करेंगे। हमारे पास अभी थोड़ा देर पहले, 1 घंटा पहले बनारस से गुड्डू भाई ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे पूरे परिवार के लिए दुआ करिएगा। और हम लोग गुड्डू भाई के परिवार के लिए दुआ करेंगे। उनकी पत्नी बीमार है। अभी थोड़ा देर पहले और एक फोन आया था सुष्मिता दास के लिए, आज उनका टेस्ट होगा। दुआ करिए ताकि परमेश्वर किसी भी प्रकार की समस्या ना निकले। हम लोग लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को धीरे धीरे करके ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं कुर्टी असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के लिए। परमेश्वर वहां भी अद्भुत तरीके से काम कर रहा है, वहां की भी कलीसिया बढ़ रही है। हम रागापाड़ा के फेलोशिप के लिए धन्यवाद करते हैं, वहां की भी क्या बोलते हैं फेलोशिप जो है बढ़ती चली जा रही है। हम दुर्गापुर के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर वहां पर भी अपने कार्यों को कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आने वाले 9 तारीख को क्या बोलते हैं हमारा भाई जो कि ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के संदेश को सुनता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई टॉमिक के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हमारे बीच में रिया है, उनका दोनों का पवित्र बंधन में एक दूसरे के साथ जोड़े जाएंगे। हम लोग लगातार इनके लिए दुआ करें। 9 तारीख को अपनी बहन मीठू के लिए दुआ करेंगे जो कि कलकत्ता में है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ करे, ताकि हमारे बीच में आकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई हो सके। हम लोग दुआ करेंगे चौधरी परिवार के लिए जो कि बरनपुर पुराना हाट से हमारे बीच में यहाँ पर आकर आराधना करते हैं, बीमार हैं। दुआ करिएगा ताकि परमेश्वर उन्हें भी सामर्थ्य से और चंगाई से परिपूर्ण करे। और भी आप लोगों के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, सर आप डरते हैं, घबराते हैं, पर हमें मालूम है आसमान का परमेश्वर जो है हर दिन आपके ऊपर अपने हाथों को बढ़ाकर आपको संभालता है, चंगाई देता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, हम लोग इस समय परमेश्वर के संदेश की तरफ हम लोग चलेंगे। और मैंने आज निवेदन किया है, बोलिएगा दीदी बता रही है कि ये डॉक्टर के पास गई और इन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया। पहले टेस्ट कराया था उसमें प्रॉब्लम था, पर दोबारा जब टेस्ट कराई और जब ये रिपोर्ट आया तो पता चला कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आज से बाद आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लगातार यहाँ आती हैं रागापाड़ा के फेलोशिप में, वहां पर सहभागिता रखती है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है।
एक और वहां पर एक भाई आए थे रांगापाड़ा में, कृष्णा नाम, उसको भी बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी, पर लगातार हम लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। कल फेलोशिप में थे और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पूरा परिवार, उन्होंने कहा कदरी साहब हम लोग यहाँ पर आराधना करने के लिए आएंगे और अच्छा लगा, आज आपने हमारे लिए बेटे के लिए प्रार्थना किया, उस दिन भी प्रार्थना किया था और प्रभु ने चंगाई दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने दासी के ऊपर रहम किया। अब कोई दवाई डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको खाने की आवश्यकता नहीं है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग सेवकों के द्वारा परमेश्वर के संदेश को सुनने का मौका मिलता है। आज मैंने फिर से निवेदन किया है अमोस व्हीलर भैया से कि आज उस संदेश को हमारे बीच में रखेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि भैया जल्द से जल्द आए और परमेश्वर के उस समय को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है आप उसका उपयोग कर सकें। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। तो पहले कि आज का वचन शुरू करूं, मैं फिर से हमारे पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके के लिए, और साथ में पास्टर राजन के लिए। बार बार उनकी अगुवाई होती है सेवकों के द्वारा बच्चों के वचन को आप तक पहुंचाया जाए। आज का जो मैं टॉपिक किया हूँ उसको शुरू करने के पहले जो मैं करता हूँ कलीसिया के साथ, मैं साम से एक चैप्टर को पढ़ूंगा और उसमें पहला जो वर्ष होगा वो पास्टर पढ़ेंगे, दूसरा वर्ष जो होगा कलीसिया, तीसरी जो होगी फिर पास्टर, चौथा कलीसिया और लास्ट वर्स हम लोग सब मिल करके पढ़ेंगे। आइए ईश्वर के बच्चों को सम्मान दें और अपने जगह पे खड़े हो जाएं और हम निकालेंगे, अगर आपके पास बाइबल है, बुक ऑफ साम भजन संहिता उसका 23 अध्याय, भजन संहिता बुक ऑफ साम चैप्टर 23। पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, पहला वर्स पास्टर पढ़ेंगे, दूसरा कलीसिया, तीसरा फिर पास्टर पढ़ेंगे, चौथी कलीसिया और लास्ट वर्स जो होगा हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। वह मुझे हरी-हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुधाई चरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चादर में वो अंदाज से खड़ी हुई तराई में लेकर चल, तो भी नाली से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सुपने और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय बुराई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। कलीसिया बैठ जाए। पहले कि मैं अपने टॉपिक में जाऊं, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। आज का टॉपिक जो मेरा है वो मीडिया, कम्युनिकेशन। मीडिया, मीडियम, अगर इसको दूसरे शब्द में कहें तो इंटरप्रेटर। मीडिया का मतलब होता है कि कम्युनिकेट, मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना, फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट। अभी का जो समय है मीडिया का बहुत ही जोर है। अगर आप इस चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो मीडिया इतनी हावी हो गई है मनुष्य के जीवन में कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा।
अब क्यों लोग मीडिया में इतना इन्वेस्ट करते हैं? वाई? कारण क्या? क्या उनका कारण कि मनुष्य की माइंड को डाइवर्ट कर दें, या उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखें, या उसको परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करें? दूर ले जाए। आज का मेरा मेन टॉपिक जो है मीडिया। हम अपने जीवन में किसको मीडिया के रूप में लेते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में मीडिया कौन है? बहुत अच्छी बात, उसी में मैं आज बोलूंगा। इससे पहले मैं जाऊं अपने टॉपिक में, मैं पढ़ना चाहूंगा गॉस्पेल से पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय उसकी 23 पद को। First Thessalonians chapter 5 chapter 23. First Thessalonians शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रखे। First Thessalonians 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. यहाँ 3 चीज देख रहे हैं। पहला क्या? स्पिरिट, दूसरा सोल, और तीसरा बॉडी। हमारा परमेश्वर भी एक ट्राइनियन गॉड है। We believe in Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. ये तीनों एक में है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? One Father, one God. तो चूंकि परमेश्वर ने हमें भी अपने स्वरूप में बनाया, अपने बीच में बनाया, इसलिए उन्होंने भी हमको क्या रखा? 3 चीजों में, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो पहले इसके बारे में मैं कुछ बात बता दूं, उसके बाद मैं मेन जो आज का टॉपिक है मैं उसमें जाऊंगा। बॉडी क्या, स्पिरिट क्या, सोल। मैन इज ए स्पिरिट। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपने क्या बनाया? स्वरूप में बनाया। गॉड इज अ व्हाट? स्पिरिट। So man is a spirit living in the body and possesses a soul. मनुष्य क्या है? आत्मा है। किसमें रहता है? वो शरीर में रहता है और उसके पास क्या है? आत्मा है। ये 3 चीज से लेके हमारा क्या है? शरीर बना है, जो ईश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी। बॉडी माने, इसको ग्रीक वर्ड में अगर हम जाए तो इसको कहते हैं सोमा, मीन्स द आउटर मोस्ट, जो बॉडी के लिए आउटर मोस्ट, इसको बॉडी कहते हैं। और बॉडी में हमारे क्या होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती, जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज क्या करते हैं? शरीर में क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। वो सब चीज आपको मालूम होगी, डाउन डिटेल्स। क्या 5 सेंस है मालूम है आपको? कोई? स्मेल, टेस्ट, टच, हियर एंड सी। आप किसी चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। वो 5 चीज क्या करती है? आपको इंफॉर्मेशन आपको क्या करती है? अपने शरीर को देती है। दूसरा सोल, साइकी उसको बोलते हैं, हिब्रू वर्ड है, और उसका मतलब आउटर मैन। बॉडी इज द आउटर मोस्ट एंड सोल इज आउटर मैन एंड स्पिरिट इज द इनर मैन। 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। बॉडी इज द व्हाट? मोस्ट आउटर मैन, सोल outer man, and the spirit most inner man. उसके बाद अगर आप देखेंगे तीनों के बारे में, बॉडी, स्पिरिट और सोल के बारे में, बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है।
कि वी प्रीचर्स जो भी हैं, पास्टर्स, प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट, वो प्रीच इसलिए करते हैं ना कि वो आपको अच्छे अच्छे संदेश बांटे, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो क्या जीते। सभी का एक ही मकसद है कि वो जीते। किसको जीते? शरीर को भी नहीं, आत्मा को भी नहीं, किसको जीते? सोल। सोल को जीतना। अगर सोल को जीत लिए तो पूरी बॉडी आपकी क्या कंट्रोल में। इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा डिटेल्स में। व्हाट इज द सोल? सोल का हिंदी वर्ड क्या बोलेंगे? प्राण बोल सकते हैं, स्पिरिट आत्मा, और बॉडी क्या? शरीर। ये तीन चीज है। इनको तीन इंटीग्रेशन पार्ट में बांटा गया है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। सोल जो है यहाँ पे है वो मीडिया का काम करती है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। कल मैं आपको भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप उसको अच्छी तरीके से समझें। सोल जो है कैसे काम करता है? यहाँ मीडिया कम्युनिकेट करता है इन बिटवीन बॉडी एंड द स्पिरिट। बॉडी जो रिसीव करती है वो पास करती है किसको? सोल को, और सोल पास करती है किसको? स्पिरिट। It depends what information the body receiving from the surroundings and passing it to the soul. The soul क्या करती है? Pass it to what? Spirit. The spirit has to deal. Spirit को deal करना पड़ता है किससे? सोल से। जो मैसेज पाई रिसीव की किससे? बॉडी से। ये इंफॉर्मेशन जो मुझको मिला वो कितनी इसमें सच्चाई है, whether it is righteous or unrighteous, क्या ये अधर्मी है या अधर्मी। बहुत सारी चीजें हैं जो धार्मिकता को दिखाती, और बहुत सारी चीजें हैं जो धार्मिकता को दिखाती। तो वो सब चीजों को आपको बाहर रखना है जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। आइए हम एक एक करके उसको देखते हैं। सोल में भी तीन चीज है। सोल में भी तीन चीज है, माइंड, इमोशन एंड द कॉन्शियस। माइंड सभी के पास था। माइंड क्या बोलेंगे? आपका इंटेलेक्चुअल बोलिए या आपका थॉट्स बोलिए। इमोशन माने आपकी ओन फीलिंग्स या ओन डिजायर या ओन विल। और कॉन्शियस बोलेंगे टू चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या गलत है, क्या सही है, वो कॉन्शियस डिसाइड करती है। और वो ये भी डिफाइन करती है कि आप कैसे रह रहे हैं, कि आप रह रहे हैं वो सिंफुल नेचर में या आप सिंफुल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, वो डिसाइड करती है। तो हमने पहले देखा तीन चीज क्या? मैन इज अ व्हाट? स्पिरिट, लिव्स इन ए बॉडी एंड पॉजेसेस अ व्हाट? सोल। मनुष्य को परमेश्वर ने क्या बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए मनुष्य के पास स्पिरिट भी है, सोल भी है, और परमेश्वर क्या दिया मनुष्य को? शरीर भी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सोल के पास भी तीन चीजें। दैट्स व्हाई सोल इज सो पावरफुल। क्या क्या उसके पास? माइंड, दूसरा विल, सबसे डेंजरस विल ऑफ अ मैन, तीसरा क्या? कॉन्शियस, चूज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो आज मैं ये सब के बारे में चर्चा करूंगा और देखूंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। जैसे मैं बताया शुरू में, मेरा आज का टॉपिक है मीडिया, द कम्युनिकेशन। So we'll focus on this media and we'll understand the power and purpose of the kingdom of air. Purpose and power of kingdom of air. यानी मीडिया इतनी हावी हो गई है, यानी शैतान जो है आज इसको क्या कर रहा? कंट्रोल कर रहा। किंगडम ऑफ एयर, मीडिया, चाहे वो आप टेलीविजन ले लें,
मोबाइल ले लें, कुछ भी। अगर आप नेट में जाएंगे, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, व्हाट्सएप, परमानेंट ये चीज मनुष्य को ऐसे बांध के रखा कि वो इससे बाहर निकल नहीं पा रहा। जैसे जितनी भी एजेंसियां, कंपनी है, इतनी पैसा खर्च कर रही है, इससे तो क्या हो रहा, बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, इन्वेस्टिंग इन सो मच। क्यों? क्योंकि जानते हैं वो कि मनुष्य को आज इसकी क्या आवश्यकता। मैं साइंस को दोष नहीं देता। साइंस को आप कैसे लेते हैं? साइंस इज ए बूम ऑफ कर्स। ये वरदान भी है और ये क्या श्रापित भी है। इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू यूटिलाइज इन योर लाइफ। आप उसको कैसे लेते हैं अपने जीवन में, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। साइंस है ये आपके लिए वरदान भी है और आपके लिए क्या श्रापित भी है, अगर आप इसका क्या करें, मिस यूज करें। और वही होगा, इससे बूम है हमारे जीवन के लिए। और क्या है ये श्रापित भी, बट डिपेंड्स तो हमारे ऊपर में है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन। आज का मैसेज मैं सोचता हूँ सभी के लिए होगा, खासतौर से जवानों के लिए, बच्चों के लिए, चाहे वो चिल्ड्रन हो या ग्रैंड चिल्ड्रन हो या माता पिता हो। क्या आपके बच्चे आपके कंट्रोल में है? आपके बच्चे सारा दिन क्या करते हैं? ये माँ बाप को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या मीडिया उनके हावी है? कौन कंट्रोल कर रहा है? Who's controlling the soul? There are two very powerful spirits. एक तो सभी जानते हैं, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। दूसरा पावर ऑफ व्हाट? द डार्कनेस, जो पूरे एयर को, किंगडम ऑफ एयर बिलोंग्स टू दैट वन, सेटन, पूरों को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में करके रखा। और ये मीडिया जो है, अगर मैं अभी प्रचार कर रहा हूं तो मैं हिंदी में कर रहा हूं। अगर मैं हिंदी नहीं जानता, किसी दूसरी भाषा में अगर मैं प्रचार करता तो मुझको एक मीडिया की आवश्यकता होती। और वो क्या होता है? इंटरप्रेटर, जो उसको क्या करता, अनुवाद में करता। तो आप किसकी बात को ज्यादा फॉलो करते हैं, मेरी या जो मेरी बात को इंटरप्रेट कर रहा है? अलीशा से मैं पूछ रहा हूँ, आप किसकी बात को ज्यादा फॉलो करते हैं? वो क्या आपने मेरी भाषा समझ नहीं रहे, आप किसकी बात को ज्यादा समझेंगे? जो मेरी भाषा को क्या कर रहा, इंटरप्रेट कर रहा। आप समझते क्या बोल रहा हूं? मीडिया का उतना इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में। सोर्स को भूल जाते हैं, किसको दे रहे? मीडिया। ये आपके ऊपर है, यू चूज व्हाट टाइप ऑफ मीडिया, whether it's from God or it is from the power of darkness, Satan की तरफ से, it depends। हमारा सोर्स क्या है हम लोग जानते हैं। हमारा एक ही मीडिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो कौन है वो? Who is the media between God and us? और यीशु मसीह, he is the mediator। उसको छोड़ के आप किसी दूसरे को अपने जीवन में मीडिया बना के रखे हैं, वेरी सैड। पता नहीं आपका सोल का क्या होगा। जैसे मैं पहले बताया, आई एम नॉट हियर टू गिव यू और डिलीवर यू गुड प्रीचिंग, नो, माय इंटेंशन इज नॉट दैट। हम लोग इंटेंशन होता है, आप पास्टर जी कर रही होगा, आई भी प्रीच करते हैं, हमारा इंटेंशन यही है कि हम लोग क्या करें, किसको जीते, सोल्स। अगर एक आत्मा भी बसती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते स्वर्ग में सरदूत कितना जश्न मना, कितनी खुशियां होती है उसमें। सोल, सिर्फ वन सोल। शैतान आपके शरीर के पीछे नहीं है, इज नॉट आफ्टर योर बॉडी, इज नॉट आफ्टर योर स्पिरिट, बिकॉज़ स्पिरिट इज गिवन टू यू बाय हू? द गॉड। इज आफ्टर योर व्हाट? योर सोल। जैसे मैंने बताया कि सोल में भी तीन चीजें हैं। आप फॉलो कर रहे हैं कलीसिया?
सोल में भी 3 चीजें हैं। फर्स्ट क्या था? माइंड, दूसरा विल, तीसरा कॉन्शियस। विल का माने क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? मन, विल। परमेश्वर सबको विल दिया है ना। इट्स अ वेरी पावरफुल भी है, ये डेंजरस भी है। The will of a man, the will of a human being is powerful as well as dangerous. क्यों पावरफुल है? कि what will God have, He has given us. ईश्वर के पास जो विल थी वो हमको क्या किया? दिया। ईश्वर चाहता था जब वो सृष्टि किया, वो चाहता था कि मनुष्य को मैं इसलिए भेज रहा हूं कि पूरी संसार को क्या करूं? मैं शासन करूं। किसके द्वारा? फ्रॉम द विल ऑफ द मैन। मनुष्य के विल के द्वारा मैं क्या करूं? पूरे संसार को क्या करूं? शासन करूं। He wants to establish his kingdom on the earth. वो पृथ्वी पे अपने राज्य की स्थापना करने मांगता था। लेकिन who failed Jesus? किसने फेल किया? Who gone against the will of the God? पहला आदम। इच्छा दी थी ना ईश्वर उसको, विल दिया था उसको, लेकिन फ्रीडम भी दिया था। यू कैन चूज योर ओन विल। आदम ने क्या किया? ईश्वर के विल को पूरा नहीं किया, बल्कि किसमें आ गया? वो बैठावा में आ गया। ऐसे वो जो किंगडम जो दिया था आदम की वारिका में, वो आदम क्या किया? खो दिया। The will is very powerful as well as very dangerous. तो मैं एक एक करके 3 चीज में ध्यान दूंगा। विल, दूसरा माइंड, और तीसरा क्या बताया मैं? कॉन्शियस। इसके बारे में मैं देखूंगा और कोशिश करूंगा शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं इसको बताऊं आपको, और आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप इस चीज को समझें। The Bible says there's nothing on earth as powerful as the human will. पृथ्वी में ऐसा शक्तिशाली कोई चीज नहीं है जितना शक्तिशाली कौन है? ह्यूमन विल है। जो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को दिया एज अ व्हाट? गिफ्ट। And he created the human being in his own image. जो मनुष्य को अपने इमेज में बनाया, पहला चीज जो मनुष्य को दिया परमेश्वर ने क्या दिया? अपना विल दिया कि तुम इस विल के द्वारा क्या करो? पूरे संसार को क्या करो? अपने कंट्रोल में करो। Then only क्या होगी? ईश्वर को जो राज्य है वो कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। The man, the very beginning, went against the will of the God. शुरू में ही मनुष्य क्या हुआ? परमेश्वर के विल के खिलाफ चला गया। इसलिए क्या हुई? पाप जगत में आए। इसलिए परमेश्वर को फिर से क्या होना पड़ा? पृथ्वी पे क्या होना पड़ा? आना पड़ा। क्या करने के लिए? वो फिर से वही किंगडम को क्या करने के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए जो किंगडम दिया था किसको? आदम को, आदम की बॉडी के अंदर। तो पहला जो है, मैं इसको बांटूंगा इसको। पहला जो है is that nothing as earth is powerful as the human will, nothing more powerful than that. Matter of fact, the human will is so powerful that God Himself does not control it. जितना पावरफुल है ये विल, परमेश्वर भी क्या करता है? इसको कंट्रोल नहीं करता। क्यों? He has given us what? The free will. परमेश्वर इसी चीज को क्या करता? कंट्रोल नहीं करता। लेकिन मनुष्य के ऊपर है। मनुष्य को दिया को अपना क्या करे? सेल्फ कंट्रोल कर। इसको विल को परमेश्वर ने कंट्रोल नहीं करता। इससे क्या है? बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
अगर परमेश्वर कंट्रोल करता तो मुझको नहीं लगता कि आदम हवा क्या होते, पाप में गिरते। कलीसिया फॉलो कर रहे हैं आप? What is so powerful? The will of a human being, human man. सबसे पावरफुल जो उसकी क्या है? विल। और विल ही क्या करती है आपको? सब काम करवाती है। उल्टा बोलिए, सीधा बोलिए, गलत बोलिए, सही बोलिए, जितनी प्रॉब्लम होती है सब काम शुरू होती है आपके विल से। तो विल इज वेरी पावरफुल। इसको ईश्वर भी क्या करता? कंट्रोल नहीं करता। वो आपको दिया, वो आपके ऊपर, आप सेल्फ कंट्रोल हो, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ओनर। How you use the will is up to you. दूसरा, the point that human will control the destiny of a man. आपका लक्ष्य क्या है वो तय करता कौन? Human will. ये कितना पावरफुल है? Human will control the destiny of a man. Your will is the agency of God's kingdom and administration. रसूल ने बताया कि जो मनुष्य का जो विल है वो क्या करेगा? ईश्वर के किंगडम को क्या करता है? शासन करता है। Provided your will should match with whose will? God's will. इसलिए हम बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर में, जैसे आपकी इच्छा क्या होती है स्वर्ग में पूरी होती है, उसी में आओ। कितनी करते हो? कितने करते हैं ऐसे? कोई नहीं ना। इसलिए परमेश्वर का ये भूल तो नहीं कि आपको ये फ्री विल देगी, प्रेशियस गिफ्ट देकर नहीं, वो भूल नहीं करता। वो तो गॉड इज ऑसम गॉड, कंप्लीट गॉड, ही नेवर मेक्स अ मिस्टेक। बट ही गेव चॉइस टू हिज क्रिएशन। मैन को जब बनाया वो नहीं चाहता था कि मनुष्य क्या रहे, उसकी शासन में रहे, उसकी गुलामी में रहे। That's why he gave human being the free will, the free choice to choose. अभी आपके ऊपर है, आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। When God established kingdom on earth, He wanted it to be ministered to your will. जब वो किंगडम को पृथ्वी पर क्या किया, स्टैब्लिश किया, तो किसके द्वारा चाहता था कि वो मिनिस्टर हो? आपके विल के द्वारा। लेकिन जो ऐसा नहीं हुआ, आदम ने क्या किया? ईश्वर से क्या किया? बिट्रे। उसी में और एक पॉइंट है, the most greatest gift God ever gave man was a what? जो सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट था जो परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को दिया, वो क्या था? विल। इसके कारण ही क्या हुई? पाप दुनिया में आया। Why so precious? तो चीज पता है, will is very dangerous as well as very precious. Precious क्यों है? कि ईश्वर ने क्या किया? तो ईश्वर के पास भी क्या? will है। He also possesses the will, so that He gave you the will to fulfill His will on the earth. वो आपको will इसलिए दिया, तो वो चाहता था क्या? उसकी will क्या हो? फुलफिल हो। वो आपको will इसलिए दिया कि उसकी will क्या हो? पूरी हो। कहाँ? पृथ्वी पे। किसके द्वारा? हम मनुष्य के द्वारा, जो हो नहीं पाए। That's why it's so precious. He gave His own will to mankind, to fulfill His own will on the earth through the mankind. उसके बाद तीसरा जो है, इसी में विल के बारे में देखूंगा। थर्ड जो है, the seat of the will is the conscious and the subconscious mind. तीसरा seat of the will is what? Conscious mind and subconscious mind. इसको हिंदी में बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो होती वो ऊपर होती, सबकॉन्शियस मीन्स बिलो, थोड़ी से नीचे।
अगर मनोविज्ञान वैज्ञानिक से आप पूछें इसके बारे में, तो कॉन्शियस माइंड केवल 10% है आपके दिमाग में, और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो 90%। इट इज डीप डाउन। तो जो आप सिंपली जो सोचते हैं, जो इंफॉर्मेशन जो आप रिसीव करते हैं किससे, बॉडी से, थ्रू द फाइव सेंसेस जो मैं बताया, वो कहाँ जाती है, कॉन्शियस। तो क्या होता है, कुछ देर तक रहती है, उसके बाद फिर अगर उस चीज को आप बार बार रिपीट ना करें तो क्या होती है, वो दिमाग से निकल जाती है। It doesn't affect you so much. When it goes deep down, it means in a subconscious mind, then it becomes a what? Dangerous for the body and for the soul and for the spirit. Subconscious mind. And what is subconscious mind? Is your heart. मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट है, किसी को पीने की बीमारी, किसी को गांजा लेने की बीमारी है, किसी को पोर्नोग्राफी देखने की आदत है, बहुत सारी आदत डेवलप करते हैं, because we are receiving all this from the senses. Body से हम रिसीव कर रहे हैं and passing it to the who, to the soul. तो वो सब चीजें जब आप बार बार करते हैं, तो कहाँ जाके जमा होते जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। और फिर उसको निकालना क्या होता, बहुत ही मुश्किल हो जाता। So be very careful what you do, what information you receive from the surroundings. The body takes it, enjoys it, थोड़ा बहुत प्लेजर होता है, सेंसेशन होता है, और पास करती किसको, सोल। तब ये सोल के लिए क्या होता, बैटल हो जाता, क्या करें आप। कभी कभी देखिएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बॉडी रिसीव करती है सराउंडिंग से, जरूरी है सराउंडिंग से, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं बोला एडिक्शन होना, कल एडिक्शन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने किसी को हार्श वर्ड बोल दिया, टंग है ना, कुछ भी बोल सकता हूँ, जी मैं जो भी कंट्रोल में नहीं रहती, कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या करते, किसी को लग गई, और वो क्या कि आपने मन में बैठा दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार बोला, और वो कॉन्शियस से कहाँ उतर गई वो, अब सबकॉन्शियस माइंड उतर गई। सबकॉन्शियस माइंड इज अबाउट योर हार्ट। अब वो उसमें जमती जाती, और उसको क्या होता है, जब जिसको वायरस, आजकल सभी 21st सेंचुरी में सभी को मालूम है, मोबाइल और कंप्यूटर। When you think anything rubbish, बार बार आप देखेंगे किसी भी चीज को, तो कंप्यूटर मोबाइल में क्या होती है, जंक लगती है, वायरस प्रवेश कर जाते हैं हार्ड ड्राइव में, और उसके बाद कंप्यूटर क्या होती है, कम। तो उसको साफ करने के लिए जंक को क्या करना पड़ता है आपको, या तो प्रोग्राम चेंज कीजिए, या तो एंटीवायरस उसमें डालिए, तो वही हमारा शरीर का। जब कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, हमारे हाथ में बैठ जाती है, तो उसको बाहर निकालना क्या होता, मुश्किल हो, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और वो चीज क्या हो रही, बार बार हमारे जीवन में क्या हो रही, रिपीट होती जाए, चाहे वो आपकी आदत हो, चाहे अच्छी या बुरी, आप उसके जज है। मैं जज करने वाला कौन है, आप जानते हैं कि आप में कौन सी चीज है जो डीप डाउन योर हार्ट जमी हुई, वो जंक, वो वायरस जो मन से आपके निकल नहीं रही। इसलिए कितनी भी काउंसलिंग की जाए, जब तक वो चीज बाहर नहीं आएगी, काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं। कितनी प्रीच कर दीजिए, आपको बेस्ट ऑफ टीचर आपको प्रीच करके चले जाए, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? वो जंक जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो वायरस, वो बाहर नहीं निकल, उसको बाहर कौन निकालेगा, एक मार्क है कौन, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू व्हाट, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। करते रहिए उसको, क्या बच्चों को पढ़ते रहिए, क्या कीजिए, पैगाम की शक्ति मांगते रहिए, एक दिन आएगा वो सब जंग जो है आपसे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। Then you will be what, new
creation. बोलते ना newborn, you have to be born again. तो born again कब हो गया? Unless and until, जब तक वो जंग आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके हाथ से क्या हो बाहर ना आए, सब वेरी प्रॉब्लम हो जाएगा सबके। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी जंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना रहे और ना ही आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या ये सब आदतों से क्या रहे, दूर रहे। हमेशा किसमें रहे? परमेश्वर की संगति में, उसकी उपस्थिति में। तो आपकी माइंड उसमें डाइवर्ट नहीं होगी। अगर आपने अपने मन को फ्री छोड़ दिया, अपने माइंड को आपने नहीं कर दिया, अपने कॉन्शियस को, अपने इमोशन को आपने कंट्रोल में नहीं रखा, then it's very difficult मनुष्य का जीवन बचना। कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे कितनी वचन सुन लीजिए, कितनी काउंसलिंग हो जाए आपकी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज बार बार आपने क्या होगा, कॉन्शियस ठीक हो जाता, वो शांत है, लेकिन जो इनर जो कॉन्शियस है, जहाँ पे जो सब कॉन्शियस है, वो क्या करता रहता, चलता रहता आपके मन में, दिमाग में। वो एक मोनोमैथिनी के मैं ये पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मनुष्य एक दिन में 40 से 50 हजार तक क्या करता, विचार तो अपने मन में लेते हैं। 40 to 50,000 थॉट्स कम इन हिज माइंड। उसमें क्या होता है, बहुत कुछ नए होते हैं, बहुत कुछ पुराने। तो वो क्या करता है, दोहराता रहता है अपने माइंड में। आप सो भी रहे हैं तो वो सब चीजें क्या हो रही है आपके माइंड में, क्या हो रही है, रिपीट हो रही, कुछ नहीं आती, लेकिन अधिकतर क्या होती, पुरानी होती। तो मनुष्य इसी चीज से क्या होता, बाहर निकल नहीं पाता। You have to be very careful। अगर आपको किसी ने छोटे को कह दिया, बच्चों को माँ बाप ने या उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया, तो बच्चों के मन में क्या होती है, वो बैठ जाती, वो निकलती नहीं। कि बच्चे बोलते हैं कि माँ बाप मुझको प्रेम नहीं करते। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर बेटा है बेटी को तो ज्यादा फीलिंग्स होती, बेटे को ज्यादा बेटी को कम। अगर बोलते हैं बेटी के आप पराया हम लोग, बाइबल नहीं बोलते कि हम लोग के द्वारा बनाया है, मनुष्य ने बनाया। तो क्या करते माँ बाप सोचते हैं कि बेटे हमारे क्या होंगे, पहले के जमाने के बाद, अभी के नहीं बोल, मॉडर्न युग में कोई ऐसा बात नहीं करता। बेटे हमारे क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, अभी जॉइंट फैमिली पर रहना नहीं मानता, शादी हुई माँ बाप को छोड़ के निकल, तो वो सब सिचुएशन अभी कम नहीं है। अभी बच्चे आपके साथ मैक्सिमम 18 साल तक रहेंगे, उसके बाद वो चले जाते हैं आपके कंट्रोल से, हायर स्टडीज के लिए, नौकरी के लिए। डिपेंड करता व्हाट अपब्रिंगिंग यू गिव, जो उसके बड़े तक रहे, उसके मर्द तक रहे, वो स्ट्रॉन्ग जो आपने उसके बीज जो बोया, वो टच समझ नहीं होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है किस पे, माँ बाप। So that time you become the medium between the God and your children. You're working as a medium. ईश्वर से कितनी एनर्जी है आपके ऊपर, और आपके द्वारा बच्चे कितनी उस एनर्जी को ले पा रहे, माने रखता। When the media is wrong, जैसे मैं उदाहरण दिया, the interpreter is wrong, media is wrong, माने सब कुछ क्या है, getting the wrong मैसेज। बहुत से लोग टीवी में देखे, अभी इलेक्शन के समय क्या होती है, मीडिया छा जाती है, आप उस चीज को जानते भी नहीं है, you don't know the source, so what is the good news and what is the bad news, what is the fact you don't know, but since the media repeating that thing again and again and again and again, और आप क्या सोचते हैं, ये क्या सही, सोर्स नहीं मालूम आपको, फैक्ट क्या है, I don't know। जैसे मैं बहुत बार सुनता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ, घटना कुछ और घटी, ठीक है, वो सोच घटना कुछ और घटी, लेकिन किसी ने उनको देखा, सुना, और क्या कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हैं, उसको जगह जगह क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए अंत के दिनों में
बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे आपको क्या करने के लिए, मारने के लिए। You have to choose the correct medium. How to interpret? हम लोग का मीडिया कौन है? केवल एक ही है, और वो कोई है, कौन? प्रभु यीशु मसीह। किसी के और के द्वारा आपको साल्वेशन मिलने वाला नहीं है, कितनी भी आप कोशिश करें। He is the mediator between the God and the human being. इसको पीछे पे आया, इसलिए बोलता है जिसने मुझको देखा, किसको देखा? पिता को देखा। जिसने मुझको नहीं देखा, पिता को नहीं देखा। I am the door. मैं ही क्या हूँ? द्वार। पिता के पास आप कौन सी द्वार से होकर क्या होगा? जाना। And you don't believe that Jesus Christ what they use. अच्छा sermon सुनिए, अच्छा preaching सुनिए, not changing your soul, not changing your mind, not changing your will, not changing your conscience. What the use? Coming and wasting time. मैं 3 दिन को बता चाहूंगा, मैं I want to demonstrate this, तो आपको तो थोड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। इंद्रजीत राजा को बोलेंगे और रेशमा, तो मैं दिखाऊंगा what is the function of the body, the soul and the spirit. Why soul is so dangerous, and why God and Satan after the soul. शरीर क्या नाशवान, वो क्या होगी? मिट्टी में मिल जाएगी। और शैतान हर चीज को किससे करता? शरीर के माध्यम से, चाहे वो जीभ के द्वारा, चाहे फीलिंग्स के द्वारा, चाहे आंख के द्वारा, चाहे मुंह के द्वारा, किसी भी के द्वारा क्या करता वो आपको परीक्षा में डालता। And trying to divert your soul. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2 दिन इंद्रजीत राजा और रेशमा से यहाँ आए तो मैं दिखाऊं आपको, डेमोस्ट्रेट करके। I don't feel shy. पास बुला रहा हूँ। अब माइंड बंद करना, कौन सोल बनना, कौन स्पिरिट और कौन बॉडी ना, जस्ट डेमो इट इज। रेशमा बीच में, चलिए, राजा को मैं लिया बॉडी, रेशमा सोल, इंद्रजीत स्पिरिट। फॉलो कर रहे हैं? राजा इज अवर बॉडी, 5 सेंसेस के पास, रिसीव कर रहा एंड पासिंग इट टू हू? रेशमा। ये क्या है? सोल, मीडिएटर है दोनों के बीच में। समझ रहे आप? ये कैसे काम करेंगे? मीडिएटर का मीडिया। ये जो इंफॉर्मेशन इसे रिसीव करेगी और ये इसको पास करेगी स्पिरिट। समझ रहे आप लोग? बॉडी क्या करेगा? मैसेज देगा, जो इसको कहां से मिल रही? 5 सेंस सराउंडिंग से, और ये किसको पास करेगा? सोल को। रेशमा क्या है? सोल। और ये सोल किसको पास करेगा? स्पिरिट। अब तीनों के बीच में देखिए होता है वाई सोल ऑन दिस बैटल। ये सब इंफॉर्मेशन जो ये रिसीव किया पास कर रहा है किसको? सोल। अब इसके ऊपर है कि उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना या रिजेक्ट करना। ये जज करेगी कि ये धार्मिकता है या अधार्मिकता, ये शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है। Who will decide? The soul will decide. And then she will filter that and pass it to who? The spirit. There was a first part. ये बॉडी जो है सब चीज से भरा हुआ है, जितनी भी संसार की बोले ना, लस्ट, पाप, एडिक्शन, सबसे भरा हुआ है। सब कुछ करता है यार जीवन।
अब ये इंफॉर्मेशन अब किसको दे रहा है? सोल को दे रहा। अब तो बेसमा बोलेगी नो बॉडी, दिस इज रॉन्ग, ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट राइचियस। देन बॉडी विल नो बट इट्स ओके, इट्स गुड, अच्छी है, मुझको तो अच्छा लग रहा है। ये बोले ओके ठीक है, then she will pass it to you, the spirit. अब स्पिरिट क्या करेगा? The spirit of what? God, the power of the Holy Spirit. And he will deal with all that. ये बोलेगा रेशमा को कि सोल ये चीज तो ठीक नहीं है, better not take this type of information from the body. ये डायरेक्ट बॉडी को नहीं बोल सकता। ये किसको बोलेगा? क्योंकि he receiving from whom? The soul. स्पिरिट किससे रिसीव कर रहा है? सोल से। अब ये डील करेगा स्पिरिट कि ये चीज मेरे तक पहुंचनी चाहिए। सोल बोलेगी नहीं ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है चलो, तो वो सब चीजें क्या होगी इसमें? जब मैं वायरस अब इसमें क्या हो जमा हो गया आपके शरीर में, तो जितने पास कर रहा है ये इसको पास कर रही है, ये चाह रहा है कि इसको क्या करे? रिजेक्ट करे, लेकिन अब ये क्या है? वो चीज को कंट्रोल इसमें नहीं, कंट्रोल किसमें है? सोल। समझ गए आपको? हमारे जीवन में वही होता है। ये बोलेगा सोल को, बॉडी को बोलो भैया वो से इंफॉर्मेशन नहीं ले, जैसे आत्मा क्या हो जाए? भटक जाए, आत्मा क्या हो जाए? नाश हो जाए। लेकिन सोल मांगेगा कि ये तो भाई आपको बॉडी दिया, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, देन द स्पिरिट टेक्स। और उसमें क्या होता है? ये चीज बार बार होती रहेगी तो क्या होगा इसमें? जब लगेंगे वायरस आएगी, जब ये क्लीन नहीं तो पूरे शरीर क्या है? अनक्लीन। अब इसमें पावर ऑफ द होली स्पिरिट है, तो ये क्या करेगा? इसको क्या करेगा? Nothing करेगा, रिफ्रेश करेगा। Depends what power you have in your body. Power of the Holy Spirit or power of the darkness. लेकिन सोल का काम क्या करना? रिसीव करना और क्या करना? रिजेक्ट करना। तो जब ये गंदी चीजें रिसीव करता है, तो it becomes a problem, it's a battle for the soul. सोल को बैटल करना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर सोल चाहे तो क्या कर सकता है? इस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जब सोल कन्विंस हो गया किससे? बॉडी से, हमारे बिहाइंड द डेज। समझे आप? थैंक यू। So this is the battle between the spirit, body and soul. इसलिए हम लोग आत्मा को क्या करने मानते हैं? जीतने मानते हैं। सोल में क्या क्या चीज बताया है? सोल में what are these things? Will, mind and conscience. एक होता संभाल लेते हैं ना, तीन चीजें सोल। माइंड को संभालिए तो विल नहीं मानना, विल और माइंड को संभालिए तो कॉन्शियस नहीं मानना। It's a really tough job, it's a really battle. सोल। और आपको मालूम where the Satan makes a stronghold? वो stronghold अपना गढ़ कहाँ बनाता? सोल। He knows the man's weakness. शैतान बेवकूफ नहीं है, बहुत चतुर है। तो गढ़ कहाँ बनाता? आपके सोल। क्या आपके पास माइंड भी है, विल भी है और इमोशन। तीनों चीज पे क्या करता है? वो हावी करता है, धारा होता है। अभी आपके ऊपर आप क्या चाहते? You want the soul to be saved? एकदम सेव हो सकता। मैं बताया क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन। किसके द्वारा? पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो क्या करेगा उसको? देखिए कभी कभी कंप्यूटर स्लो चलती है, जब हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं ना, मोबाइल कभी कभी हैंग ऑन हो जाता है, क्या करते हैं? स्विच ऑफ या स्विच ऑन।
उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या करना है, स्विच ऑफ देन स्विच ऑन अगेन, मीन्स born again, new creation, new life. Clear all the junk, all the virus from your body through the power of the Holy Spirit, through the Word of God. ईश्वर जब सृष्टि कर रहा था उस समय भी he used the mediator. You know what the mediator between the God and the creation? You बोल सकते हैं? It's in Genesis. उस समय भी एक चीज थी जो मध्यता का काम कर रही थी, मीडिया का काम कर रही थी, परमेश्वर और क्रिएशन के बीच में द वर्ड बोलता क्या और क्या हो गया, सब कुछ होता चला गया। He kept on saying the word, power was और सब कुछ क्या होता गया, होता गया। इसलिए मीडिया जो है बहुत ही क्या up to you whether it's dangerous or it is powerful और आपके लिए helpful, you have to decide. सोल भी आपका, बॉडी भी आपका, स्पिरिट भी, depends what spirit you have got in your body. Is it the power of the Holy Spirit or the power of the darkness? Depends. तो जितनी इसमें आप इन्वॉल्व होते जाएंगे वो आप उतनी परमेश्वर के प्रति से, आजकल लोग चर्च नहीं आना मानते, ब्लॉक कर दिया हो किनको, सब लोगों कौन से मीडिया, चाहे वो इंगेज हो गए टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में। ये माँ बाप से आपके बच्चे क्या करते हैं सारा, व्हाट यू डू, 2 in the morning, 3 in the morning, 1 in the morning, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस संगति में, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या उठते हैं, क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसकी आत्मा बच रही, ऐसा काम उसकी आत्मा को अपना गढ़ बनाया हो नहीं, और आप अकाउंटेबल होंगे जब आप, तो आप चीज को देखेंगे क्योंकि आप वहाँ पेरेंट्स हैं, आपको तो देरी होगी या साथ में क्या होगी, आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, और यू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे हैं आपके, खुशियां दीजिए, अब ऐसी खुशियां ना दीजिए जिससे उनका जीवन क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैंने अपनी बड़ी बेटी को मोबाइल दिया जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गई बैंगलोर, जब तक वो मेरे पास थी नहीं हुआ था मोबाइल। यस, डेस्कटॉप था घर में, व्हाट योर प्रोजेक्ट यू डू, बट मोबाइल नो, वहां भी मैंने दे रहा था मोबाइल उसको, तो मैं जानता था कि मोबाइल जो है आप क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करें। लेकिन जब मैं उनको बोर्डिंग में छोड़ के जब मैं आया अपने भाई के घर में बैंगलोर में, अब बेटी की पहली बार दूर हुई मुझसे, तो बात करने की इच्छा हुई मुझको, अब मैं बात करूँ कैसे उससे, कल मैं चला आऊँगा आसनसोल, कैसे बात करूँगा मैं उससे, कैसी है कैसी नहीं है, तब अगुवाई हुई कि नो, दिस इज द नेसेसिटी टू गिव हर द मोबाइल, दैट वाज द नेसेसिटी, इट वाज नॉट लग्जरी। समझ रहे आप, तब मैं उनको मोबाइल प्रार्थना करके दिया, मोबाइल को लौ से बांध दिया, हमें जानती थी कि मैं बेटियों से करी छोटी, जब बड़ी वाली को मिला, छोटी वाली बोली डैडी ऑल्सो नीड अ मोबाइल, हम लोग उसको भी दिया मैं जब हो गई माउंट आबू मैंगलोर, मुझको तो अकोमोडेट करना है ना मुझको, और दिया तब दिया। जब तक वो लोग यहाँ थी, नो लैपटॉप, नो मोबाइल, डेस्कटॉप, तो यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग। इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डेस्कटॉप से कीजिए। But the smart parent, that's why Bible बोलती है ना, not be ignorant.
बाइबल कहती है डोंट बी इग्नोरेंट। अज्ञानता में ना रहें। अज्ञानता के कारण लोग क्या हो रहे हैं? नाश। जहां आपका ज्ञान होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां है। If a smart parents, they will check their mobile, their desktop and the laptop. It all gets recorded in the history. लेकिन बहुत बच्चे स्मार्ट भी होते हैं, they delete everything from the history. कितने स्मार्ट होते हैं? If you are a smart parent, you get all the feedback. इतनी हिस्ट्री में डिलीट सब वापस आप ले आ सकते हैं। What you have to know, you have to be smart. आपको अपने बच्चे से ज्यादा क्या होगा? शिक्षित होगा। तो आजकल के बच्चे तो आपको 2 मिनट में बिल्कुल बना। एक क्यों बना देंगे आप और कर रहा क्या देंगे मम्मी क्या पढ़ रहा है तुरंत इतनी फिंगर उसकी है। मेरी बेटी मुझसे बात करके टटर टटर कर रहे हैं, कितनी उसकी नाम होगी उसकी फिट हो गई फिंगर में। कितने स्मार्ट हो गए बच्चे आज। और माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए बच्चों को ये दिन क्या मोबाइल चलता रहता है, माँ आराम से सो रही है, पढ़ी हुई है, बच्चा बिजी है क्या मोबाइल में गेम खेल रहा। ये आजकल की स्टैंडर्ड हो गई। लेट्स बॉदर इश्यू। कभी कभी मैं सोचता हूँ अपनी मम्मी के बारे में। 9 भाई बहन है आप लोग, कैसे पाली हो? उस समय तो लैपटॉप में तो मोबाइल में कैसे पाल ली आप लोग? अभी हम 1-2 बच्चे में परेशान हो जाते। समझ रहे हैं आप? ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हाउ टू सेव द सोल, हाउ टू विन द सोल। आत्मा को जीतना, आत्मा को बचाना। अगर मैं एक आत्मा को बचा लूं यहाँ, तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा क्या भाग्यशाली समझूंगा। ईश्वर मुझको क्या करेगा? अवॉर्ड। मेरी प्रार्थना वही है, मैं अपने वचन के द्वारा क्या करूं? आत्मा पर वो शैतान को आपके शरीर से कुछ लेना नहीं, ईश्वर को भी नहीं, क्योंकि जानता हूँ नाश में कब्र में चला जाए। आपको जो सोल एक जन आपके सोल के पीछे नहीं है, दो शक्तियां काम कर रही। अभी आपके ऊपर आप किसको दे? परमेश्वर आप वचन पे आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए। इतने लोगों को अच्छा लगा होगा, बच्चे लोगों को तो अच्छा नहीं लगा होगा, हम सही बता रहे हैं। समझ रहे ना? बच्चे लोगों को तो अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि हम इसी में तो अपना काम करते हैं। एक बार घटना बता रहा हूँ, सुनिए क्या हुआ। एक बार अचानक से एक लेडी का फोन आ गया। छोटा बच्चा उसके हाथ में था, उसका चप्पल टूट गया था, शायद रिबन खुल गया होगा। अचानक से उसी घड़ी फोन आ गया। उन्होंने बच्चा को रखा और रखने के बाद वो फोन में बिजी हो गई और अपने चप्पल को उन्होंने फीता को बांध लिया और फोन में बात करते करते जाने लगे। तो पीछे से एक आदमी देख रहा था। उन्होंने कहा, बहन जी, बहन जी, बहन जी अपने फोन में बड़ा बिजी हैं, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट फोन आ गया है। अरे आपका बच्चा वो उसके पीछे 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 भाग रही है या भाग रहा है। अरे अपना बच्चा तो लेके जाइए। बहुत देर के बाद उसे याद आया, मेरा बच्चा कहाँ है? तो पता चला एक भैया जी पीछे से बच्चे को क्या कर रहे हैं? ले गया। इतना भी फोन में बिजी ना हो जाइए। दिखेगा कई घरों में, देखिएगा जब बच्चा को मम्मी बुलाती है, बेटा आओ, बच्चा जो है कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद वो अपने मम्मी या पापा के पास आते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ये हम नहीं जानते,
क्योंकि देखिए हमको मोबाइल का उतना नॉलेज भी नहीं है, सही बताएं, ये बच्चा जानता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है सबसे ज्यादा अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। सबसे ज्यादा अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। कल एक मीटिंग था सिग्नेचर होटल में, क्या बोलते हैं, एक बड़ा मीटिंग रखा गया, मैं भी वहां पर गया था और मुझे वहां पर वर्शिप लीड करने का मौका मिला। और जब मैं वहां पर लीड कर रहा था, बहुत सारे पादरी वहां पर थे, दुर्गापुर, कालीपत्थर, आसनसोल और कलकत्ता से कोई परमेश्वर का सेवक वहां पर आए हुए थे। और वहां पर इसी विषय को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी कि अभी के समय में बच्चों के पास या माता पिता के पास टाइम, आज चर्चेस देखिएगा खाली है, चर्चेस खाली है, माँ बाप को कोई क्या बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चा जाए या ना जाए। पर मालूम है इसका लेखा आपसे लिया जाए, इसका लेखा आपसे लिया जाएगा। दुनिया में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं परेशान हैं कि किस तरीके से लोगों को प्रभु के पास उन्हें बनाकर रखा जाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस मीटिंग के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं यही बताना चाहता हूं, उस लेवल तक मत जाइए। आपको सही बता रहे हैं, एक समय था जब पहली बार हमने मोबाइल लिया था तो क्या करते थे, हम लोगों से बोलते थे कि आप इतने बजे फोन करना, क्योंकि उस समय भीड़ में रहेंगे ना, उस समय भीड़ में रहेंगे ना, थोड़ा एक्शन के साथ निकालेंगे तो लोग सोचेंगे भाई मेरे पास क्या है। अब मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा, फोन बजे या ना बजे झूठ मोटा, अरे भैया बजने तो दे, बजने तो दे फोन को, पर बज भी नहीं रहा है फिर भी हेलो बताए, अरे भैया तेरा फोन नहीं आ रहा, हम लोग जान रहे हैं, जबरदस्ती लगा हुआ। एक ऐसे एक फ्लैट में एक आदमी है, ये सरोजनी अपार्टमेंट में, माफ करना भैया सरोजनी वाले, ठीक है ना, वो आदमी हमेशा झूठ का फोन लेकर जो आ रहा जो जा रहा सब देख रहा, बड़ा बिजी रहता है भाई। हमको लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी वही रहता है, समझ रहे ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस फोन को उतने ही इस्तेमाल करिए जितनी जरूरत है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, माँ अपने बेटे को समझा रहा है, नहीं माँ अपने बेटे को समझा रहा, देखा अंकल ठीक बोल रहे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बहुत जरूरी है, ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी। अच्छी चीज इसलिए है आपका कॉल आता है, आप बात करते हैं, बुरी चीज इसलिए है क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर सकते। समय से पहले आपने उनको क्या बोलते हैं पका दिया, क्या बोलते हैं ना, यही बोलते हैं, समय से पहले बच्चा क्या हो गया। बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूं, सुनिए, ये आशीष बच्चा है, क्या नाम है जी, इतना छोटा है कि लैपटॉप चलाता था, बच्चे खटखट गाना लगा दी, हम बड़ा परेशान है, हमको लैपटॉप चलाना नहीं आता, ये तो हमसे आगे निकल गया, ठीक है ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये अभी का जनरेशन है और परमेश्वर सच में इस्तेमाल कर रहा है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पर उतने ही इस्तेमाल करिए जितनी आपको जरूरत। इतना खा लीजिएगा ना तो सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभी पार्टी में जाते हैं, इतना खा लेते चल नहीं पाते, तब सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। इसलिए उतने इस्तेमाल करिए जितना कि आपका काम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि हमारा सोचना, हमारा क्या बोलते हैं दिल्ली से माइक लेना आज सफल हो गया, ठीक है ना। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात को सोच रहा था, टीचिंग, प्रीचिंग और हीटिंग, समझ रहे ना। अमोल भैया टीचिंग देते हैं, राजेश खाखा भैया प्रीचिंग करते हैं और अपन जो है हीटिंग करता है, समझ रहे ना। हम कभी कभी हीट करते हैं कि नहीं, गर्म करते हैं ना, आप लोग चर्च चाहिए चर्च चाहिए चर्च चाहिए, हो सकता है समझ गए, ठीक है ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अच्छा है
टीचिंग भी है, प्रीचिंग भी है और टीचिंग भी होना, और कोई होगा तो हम बता देंगे और क्या होता है, ठीक है ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में भला परमेश्वर है। आइए इस समय एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाए। Hallelujah, thank you Jesus. बच्चा लोगों ने क्यों ऐसा बोल दिया? Thank you Jesus, hallelujah. ये सादरी भी ये गीत है, हमारा संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमारा अगुवाई कर। हमारे संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमारे संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमारा अगुवाई करेला सुंदर सामने यीशु करना सामने यीशु करना। हमारे संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमारे संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमारा अगुवाई करेला सुंदर सामने यीशु करना सामने यीशु करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, और ये कहना चाहते हैं आज जो भी वचन हमने सीखा है अपने हृदय की भूमि पर इसे फलवंत करने पाए, 100 गुना 60 गुना और 20 गुना करके फल लाने पाए, और इसी वचन पर यीशु मसीह सदैव हम बने रहें और महान परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहे। हम तमाम प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बनारस से भाई गुड्डू ने अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए यीशु मसीह भेजा है, और उन्होंने निवेदन किया है पास्टर राजन आप हमारे पूरे परिवार को जो बनारस में है मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करिएगा। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तेरे परमेश्वर उस भाई के पूरे परिवार पर तेरी सामर्थ और तेरी अनुग्रह बनी रहे।
प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुस्मिता दास के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि आज उनका टेस्ट होगा। यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी समय अपनी बेटी के ऊपर अनुग्रह कर, अपनी बेटी के ऊपर अनुग्रह कर, उनकी सहायता और मदद कर, ताकि सब कुछ बढ़िया से होने पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए जिनके गर्भ में बच्चा है, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा उनके जीवन में आशीष कर्मों को करिएगा, ताकि सुंदर बच्चों को जन्म देकर यीशु मसीह उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। ऐसा बोलिए प्रिय बच्चे, आप सोच कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यही प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस तरीके से आज आपने बातचीत की अपने वचन के द्वारा, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करिएगा, ताकि महान परमेश्वर तेरा वचन आज यीशु मसीह हर एक के जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होने पाए। महान प्रभु की प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग नहीं आ पाए हम उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। जिन भाई और बहनों ने अपने कमी और घटी में से आपकी सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है, इनके भंडारों को हिला हिला कर, दबा दबा कर भरिएगा, ताकि किसी भी भली चीजों की, भली वस्तुओं की इनके जीवन में घटी ना होने पाए, और ये दुनिया में मजबूती के साथ बढ़ते चले जाएं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दुआओं को सुना है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक के साथ तेरी पवित्र आत्मा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। बोलिए जय मसीह की। गुस्सा हो जाएगी बात, सब तो आपस में